ओके, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू क्लास 12 का तीसरा क्लास है आज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंट्स हम लोग सीखे थे। इन दैट इफ यू रिकॉल फर्स्ट 2 क्लासेस में मैं क्या क्या कराया, मैं बोला नॉट फॉर प्रॉफिट और प्रॉफिट सीकिंग का मेन जो डिफरेंस है वो क्या चीज का है, याद है? नॉट फॉर प्रॉफिट का प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट और टू सर्व द सोसाइटी। जल्दी, Serve the society. सर्व द सोसाइटी। एंड नॉट फॉर प्रॉफिट का अकाउंटिंग और प्रॉफिट का अकाउंटिंग कोई अलग नहीं है, दोनों सेम है, दोनों का अकाउंटिंग सेम है। जस्ट दैट नॉट फॉर प्रॉफिट में कुछ टर्मिनोलॉजीज या वर्ड्स या शब्द अलग है, यही बोला था ना, याद आ रहा है ना? ओके सर, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का हिसाब किताब में हम लोग क्या बनाएंगे? पीएल अकाउंट यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड कैश बुक यानी कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। याद है रिसीट्स एंड पेमेंट्स कैसे बनाते हैं? लास्ट क्लास एक इलस्ट्रेशन देखे, और उसके साथ साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने से पहले मैं एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस का ज्ञान दिया, याद आया? एक्रूअल बेसिस में हिसाब होता है दुनिया भर में, कारण मैं दिखाया, याद है? वो कारण देखो, रेवेन्यू उल्टा सीधा लगेगा अगर कैश बेसिस में किए। क्लियर है? हाँ या ना? हो रहा है याद? Yes, sir. और उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स दिया, और ये जो एग्जाम्पल्स दिया, ये एग्जाम्पल्स में मैं तुम लोगों को होमवर्क दिया। एग्जाम्पल 4 के बाद आई गिव यू अ होमवर्क। हु हैज डन दिस होमवर्क? Sir, I have done. गुड। रेस्ट, तरंगो, अंश, श्रीश, ज्योतिष को यू हैव डन? श्रीश, अंश एंड तरंगो जल्दी। Yes, sir. होमवर्क का क्या हाल है? ज्योतिष को एंड रजत सेंड मी फोटोज, आई विल सी योर होमवर्क एंड द रिमेनिंग श्रीश, अंश, तरंगो एंड प्रेरक also. Prerak, you should have done the backup and done everything. Anyway, so you guys do it as a class work. ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 टफ है, एक क्लास मिस कर जाओगे तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। जल्दी मेरे को होमवर्क का आंसर दो अंश, बात मत करो। डोंट टेक हेल्प, डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन। तुम कॉपी मंगवा रहे हो अभी, मैं समझ गया क्या करके बैठते हो, क्लास में बैठ रहे हो कॉपी नहीं लिए। चलो शीश, अंश और तरंगो मेरे को दो और प्रेरक दो, ज्योतिष को और वो मेरे को फोटो भेजो रजत। Sir, I have sent the picture in the WhatsApp. ओके
डन सर। ओके गाइस, माय डियर बॉयज, कोई भेजे नहीं तुम लोग जो लोग होमवर्क किए? मेरे को मिला नहीं। Sir, I have sent you. ज्योतिष को तुम तो भेजे ही नहीं, बोले होमवर्क किए। झूठ सर बोल। भेजा तो आपके, सर आपने रीड भी किया। मेरा गलती हो सकता है, माफ कर देना, मेरा गलती है तो। बट मेरा व्हाट्सएप में शायद स्लो घुस रहा है मैसेजेस। हाँ 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 हाँ, मिल गया। सॉरी, रजत और ज्योतिष को दोनों का मिला, मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, थैंक यू ज्योतिष को, थैंक यू रजत। तरंगो इज आउटसाइड ऑफ कोर्स, हाउ विल ही सेंड? मैं अभी इस सम को दिखा रहा हूँ, जल्दी से सब लोग देखो। जो लोग होमवर्क नहीं कर पाए देखो मेरे साथ। श्रीश और क्या नाम है, श्रीश और अंश कर पाए क्या अभी? नालायक हो श्रीश, एक नंबर का तुम। और अंश, अंश भी बोल, तू भी नालायक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। श्रीश सर भेज दिया। गुड। श्रीश एंड अंश एंड तरंगो एंड प्रेरक एंड ज्योतिष को एंड रजत, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, देखो कैसे ये सम किया जाता है। सब्सक्रिप्शंस जो मिला, ध्यान से सुनना, सब्सक्रिप्शंस जो मिला प्यारे बच्चे, 9 लाख रुपया का सब्सक्रिप्शन मिला 2021 में। ये पढ़ पा रहे हो सब? फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूं, सब लोग। श्रीश पढ़ पा रहा है? फोकस कर। ओके, 9 लाख रुपया का सब्सक्रिप्शन मिला। इनमें से, अब मेरे को मेरा बात पे ध्यान देना, इनमें से 2020 का सब्सक्रिप्शन मिला 50,000। कैसे सर, ये कैसे आप बताएं? क्या लिखा है बेटा? नेक्स्ट लाइन कोई पढ़ो। सब्सक्रिप्शंस इन अरियर फॉर 2020, मतलब जो सब्सक्रिप्शन 2020 का बाकी था वो 50,000 है। तो ऑफ कोर्स 2021 में जो पैसा मिलेगा तुम क्या एज्यूम करोगे, ये 50,000 उसमें है या नहीं है? है। बात समझे ना मेरा? तो 9 लाख के अंदर 50,000 है लास्ट ईयर का, तो इस साल का कमाई क्या ये 50,000 है? नहीं, ये तो लास्ट साल का कमाई है एक्रूअल बेसिस। हाँ या ना? कमाई तो लास्ट साल का ही है। यस। हाँ या ना? लास्ट साल का कमाई जो बाकी रह गया था मिलना, इस साल मिलने से क्या इस साल का कमाई हो जाएगा? नहीं, ये तो एक्रूअल बेसिस है। क्लियर है कि नहीं सबको? तो 9 लाख में अगर 50,000 लास्ट साल का है तो इस साल का कितना है? 8.5 लाख। हाँ या ना? अरे हिसाब करते करते आगे बढ़ो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. 2021 का इसमें है 1 लाख। नहीं सर, 2021 में बाकी है 1 लाख। सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर 2021, मतलब इस साल का कमाई हो गया है 1 लाख, बट हाथ में मिला नहीं 1 लाख। तो इस साल का कमाई 8.5 लाख है या 9.5 लाख है? 9.5 लाख। 9 लाख 9 लाख तो बोलो 8.5 लाख मिला हाथ में और 1 लाख बाकी रह गया। ठीक है 9.5 लाख। सबको अभी तक क्लियर है? ओके, Yes. क्लियर नहीं होगा तो बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिला 2020 में, एडवांस में 2 लाख का मिल गया था। अच्छा बोलो, 2020 में जब एडवांस में मिल रहा है, कौन सा साल का मिल रहा है? 2020 का या 21 का? 21 को 21 का। जोर से बोलो भाई। 21 2021 का कमाई 2020 में मिल गया था, तो ये तो 9 लाख 9.5 लाख में नहीं है, तो 9.5 लाख प्लस 2 लाख 11.5 लाख है मेरा एक्चुअल कमाई 2021 का। और 2021 का एडवांस में मिला, 2021 में एडवांस में मिला 50,000, मतलब ये 2022 का है, तो ये भी लेस करेंगे, ये 2021 का कमाई नहीं है। तो 11 लाख 50 माइनस 50, यानी के सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 2021 इज 11 लाख। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. माय बॉयज, ऑल ऑफ यू, इज इट Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 11 लाख आंसर होगा सर। कैसे? ये देखो आंसर, लेस सब्सक्रिप्शंस इन अरियर इन 2020 कितना? 50,000। एड सब्सक्रिप्शंस इन अरियर फॉर 2021, इस साल का आउटस्टैंडिंग एड। लास्ट साल का जो प्री रिसीव था, प्री रिसीव्ड, वो तो मेरा इस साल का इनकम है, और इस साल का जो एडवांस है या प्री रिसीव्ड है वो नेक्स्ट साल का इनकम है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है ना? 11 लाख कैसे आया, ये है आंसर। कॉपी कर लो, जो लोग गलत किए थे, या अपना कॉपी कर सकते हो। ये होमवर्क का आंसर देके मैं शुरू किया,
आज का क्लास ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कराया, अच्छे से समझो हर चीज को, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्रीश, होमवर्क नेक्स्ट दिन से क्लास 12 का नहीं हुआ तो गलत चीज हो रहा है, सबको होमवर्क करना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, आज का इको क्लास पक्का से करना। इको क्लास बहुत अच्छे से कराने का सोचा गया है, जाके क्लास 12 में आप लोग का पूरा मतलब वो रहे। और मेरा जो मैसेज है जो मैं भेजा था तुम लोग को, वो मैसेज पक्का से अपना दोस्तों में सर्किल में थोड़ा सर्कुलेट करना। रेफरल डिस्काउंट है तुम लोग का, ठीक है? तो please do circulate that message and talk to your friends. They can join in from Tuesday. हो गया भाई? Yes, sir. Great, my dear friends, great. Let us start. Let us continue moving forward. आज का पहला काम कुछ ऐसा रहेगा कि मैं थोड़ा बहुत तुम लोग को ये सिखा दिया कि इनकम कैसे निकालता है, एक्सपेंस भी ऐसे ही निकलेगा, लॉजिकली ऑपोजिट एटलेस होगा। आज थोड़ा सम में आते हैं। हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट्स एक बनाए थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक भी नहीं बनाए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पहला सम आज करते हैं, कोशिश करते हैं एटलीस्ट। जस्ट अ मोमेंट गाइस, तुम लोग का किताब इस वीक में आ जाना चाहिए। ग्रेवाल इस वीक में निकलेगा तो खरीद लेना, वेट मत करना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन बुक्स के बारे में? खोज लियो? सर Yes, सर sir. मैं दुकान Yes, में sir. गया था, सीरियस सिंसियर रहो। जो Yes, बोला sir. सर अभी भी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। ओके, सर वो एनपीओ वाला बुक अभी भी स्टॉक में है, बट एनसीईआरटी पार्टनरशिप वाला नहीं आया। ओके, सर ग्रेवाल में एनपीओ वाला लेटेस्ट निकल गया, बट वो पार्टनरशिप वाला अभी भी आया नहीं। अच्छा। ये देखो, ये पहला सम है, ध्यान से सुनना मैडम, बच्चे लोग ध्यान से सुनना, ध्यान देना। बोला है देखो, फ्रॉम द रिसीट्स एंड पेमेंट्स, तुम लोग को मैं बोला था ना सम में कैसे लिखा रहेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, बोला था। तो लास्ट क्लास ही बोला था, पहला क्लास में बोल दिया था, दो तरह का सम है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स देगा यानी कि कैश बुक देगा, बोलेगा पीएल अकाउंट बनाओ या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना सरप्लस हुआ, कितना डेफिसिट हुआ। प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सरप्लस एंड डेफिसिट। याद आ रहा है ना? तो Yes, sir. देखो, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स दे दिया दिल्ली क्लब का, क्लीन दिल्ली क्लब का, एंड बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए 31 मार्च 2017 का। ज्योतिष को तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों है? व्हाट इज दिस? ठीक है, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है?
तो देखो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दे दिया। अच्छा मेरे को, मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ रिसीट्स एंड पेमेंट, सब लोग मेरे साथ रहना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश क्या मेरा प्रॉफिट या लॉस में इंपैक्ट होगा? बताओ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश विल No, इम्पैक्ट माय sir. प्रॉफिट या No, लॉस? sir. No, sir. No, sir. इट विल इम्पैक्ट शीश। हाउ? चलो ओपनिंग है तो फिर उसको तो कैपिटल जोर में से बताओ, जोर से, मिन मिन मत करो। कैश का बैलेंस मेरा प्रॉफिट या लॉस में कैसे इंपैक्ट लाएगा? बोल, सिखा हम लोग को, सोच के बता, सोच, थिंक। नहीं। It will not impact, right? Yes, Will sir. it? Yes, sir. It will. Yes or no, Shrish? No, sir, not. हाँ, right. Subscriptions, ये मेरा कमाई है ना? Yes, इनकम। sir. एंट्रेंस फीस, ये भी कमाई है, हाँ कि ना? Yes, sir. अरे भाई कमाई तो है। Yes, sir. डोनेशन कमाई है कि नहीं? Yes, sir. रेंट ऑफ हॉल, हॉल रेंट देके भाड़ा मिला, कमाई है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कमाई है। क्लियर है? Yes, हाँ sir. कि ना? नाउ मैं बता दूं कुछ कुछ इनकम, जैसे कि एंट्रेंस फीस अगर बोले कि वन टाइम ले रहा हूं, लाइफ में पूरा एक बार ले रहा हूं, तो ये रेवेन्यू इनकम नहीं है, कैपिटल इनकम हो जाएगा, कैपिटल रिसीट हो जाएगा, तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ठीक है? जैसे कि दूसरा चीज जो बोला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोलो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट माई कमाई। इन्वेस्टमेंट एक बार खरीदते हुए एक बार बेच दिया, तो ये क्या कमाई है रेगुलर? नहीं, ये कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू इनकम नहीं है। याद है पीएल अकाउंट में क्या आता है, रेवेन्यू या कैपिटल आइटम्स? अरे क्या आता है पीएल अकाउंट में, रेवेन्यू आइटम्स या कैपिटल आइटम्स? कैपिटल सर कैपिटल। ऑल रेवेन्यू, Capital at ऑल रेवेन्यू। कैपिटल कहाँ आता है पीएल अकाउंट में? फाइनल अकाउंट्स किए ना, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल में क्या आता है? ऑल रेवेन्यू इनकम है ना, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, उसका डिफरेंस होता है प्रॉफिट या लॉस। याद आया? Yes, sir. याद करो, हम लोग किए थे। साल भर का सालाना प्रॉफिट या सालाना लॉस जानने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? तुम लोग बताओ, हम लोग को क्या चाहिए सालाना प्रॉफिट या सालाना लॉस जानने के लिए? डू वी नीड द कैपिटल आइटम्स और द रेवेन्यू करंट आइटम्स? सर रेवेन्यू। हाँ, क्लियर है? याद आया बच्चे लोग? भूलो मत ये सब। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज द सब्स्टिट्यूट फॉर पीएल ओनली। तो पीएल में जो रेवेन्यू आइटम्स आता है, यहाँ पे भी रेवेन्यू आइटम्स आएगा। फोकस करो, सब लोग कर रहे हो ना? ऑल ओके। तो देखो सैलरी रेवेन्यू खर्चा है ना, तो प्रॉफिट जाने के लिए सैलरी को लेस करेंगे, एक्सपेंस, रेंट रेवेन्यू खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू खर्चा, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस तक रेवेन्यू खर्चा है। बोलो, किताब खरीदे, किताब क्या एक साल में खत्म हो जाएगा? तो रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट है, नहीं है। और फिक्स डिपॉजिट भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, रेवेन्यू खर्चा नहीं है। क्लियर है? तो ये सारा खर्चा आएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस तक, और ये कमाई आएगा। लेस करके जो आएगा वो है सरप्लस या डेफिसिट। कर पाओगे? करो। Sir, can I repeat once again? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंडिचर, राइट हैंड साइड में इनकम। क्लियर है? क्लियर है? हेलो, करो फिर, खुद से करो, एक बार करके देखो सब लोग। मैं बैठा हूं।
Sir, we have to write particulars or expenditure income. You can write income and expenditure or particulars. Either way will do. Particulars Okay, is a sir. better thing, but you can write income and expenditure. Okay, sir. एक्सपेंडिचर एंड इनकम लिखा बोलो तो लिख सकते हो. Okay. Okay, sir. तो बोला ना, दोनों ही लिख सकते हो. जल्दी करो बच्चे.
हो गया? हो गया? बोलो ज्योतिष को। सर कर रहा हूँ सर। अच्छा, प्रेरक हो गया? करो। जिसका हो गया पिक्चर भेजो। रजत, तोरंगो, तोरंगो कैसा करेगा तू? कॉपी तो नहीं है मेरे ख्याल से तेरे पास। श्रीश, अंश, जल्दी मेरे को दो। तोरंगो विजुअली देख के कर। लुक विजुअली एंड ट्राई एंड डू। मेंटली, मेंटल मैथ्स की तरह हिसाब करके ऐड लेस करके करो। और बाकी लोग लिख के करो। लिख के जो लोग कर रहे हो भेजो मेरे को। रजत করছিস? हाँ सर। गुड। স্যার আমার একটা ডাউট আছে। হ্যাঁ, বল ডাউট। স্যার সারপ্লাসটা এখানে স্যার কি হবে সেটাই। সারপ্লাস? স্যার সারপ্লাসটা মানে কি হবে, এক্সপেন্ডিচার না ইনকাম সেটাই। সারপ্লাস এক্সপেন্ডিচার না ইনকাম হবে? সারপ্লাস কোথায় পেয়েছিস তুই? প্লিজ না, ও সরি স্যার, স্যালারি স্যার ভুলে গেছি। সরি স্যার, স্যালারি স্যালারি। স্যার আমার এখানে ভুল লেখা আছে ওয়ার্ডটা। सर हो गया। भेज दो, भेज दो। सर फोन नहीं है मेरे पास। ठीक है, अमाउंट मेरे को पीएम करो। अमाउंट मेरे को पीएम करो। सरप्लस या डेफिसिट मेरे को डीएम करो। यहाँ पे डीएम में, डायरेक्ट मैसेज में। बाकी लोग भेज दो। श्रीश भेजो, ज्योतिष को भेजो, अंश भेजो, रजत भेजो। सर मेरा नहीं है। हाँ श्रीश बेटा। सर नहीं है, क्या नहीं है? हुआ नहीं है अभी तक पूरा। जल्दी करो।
सर भेज दिया। गुड। रजत का मिल गया। Books purchased cannot be a expense unless it is annually purchased every year. ओके सर। रजत का चेक भी हो गया। बाकी लोग ज्योतिष को भेजो, श्रीश भेजो। प्रेरक मैंने को डीएम नहीं किया। किया? हाँ हाँ किया, सॉरी मैं नहीं देखा। देखता हूँ आंसर। भाई अंश भेज। शीश इतना देरी कर रहे हैं, ज्योतिष को इतना देरी कर रहे हैं, जल्दी कर। तो बुक परचेज को छोड़ के सब ठीक है ना? हाँ रजत। बोलो। अब मैं दिखा रहा हूँ, देखो। सब्सक्रिप्शन इनकम है, एंट्रेंस फीस इनकम है, डोनेशन इनकम है, रेंट ऑफ हॉल इनकम है। हो गया? आया ना? और एक्सपेंस है, सैलरी से लेके सन्ड्री एक्सपेंसेस बोल दिया था। सरप्लस होगा 18,200। प्रेरक तुमने ये मेरे को कहा, बट तुम समझ के किया ना सारा। ओके। श्री शन ज्योतिष को तुम लोग का कब तक लगेगा? और अंश भेज दिया क्या? तो क्यों इतना देरी क्यों किया? Ansh, Shrish and Jyotishko, why did you guys take so much of time? This was such an easy task. क्या हुआ? Answer me. Rajat could do it. Why can't you guys do it? Prerak could do it. Yeah. Tell me. आसान तो चीज था यार। ज्योतिष को क्या हुआ? सर वो लास्ट से सरप्लस समझ में नहीं आ रहा है। तुम आंसर चोरी कर रहे हो। सरप्लस नहीं। समझ में नहीं आया। सरप्लस क्यों? तुम आंसर क्यों देखोगे? सरप्लस इज व्हाट? प्रॉफिट। इनकम माइनस एक्सपेंस की হয় মাথায় কি ভুসি বড়া আছে? इनकम अगर एक्सपेंस से ज्यादा है तो वो इंग्लिश में क्या बोलोगे उसको? सरप्लस या डेफिसिट? क्या बोलोगे? बोलो। सरप्लस। सरप्लस। So you have to act wisely. It's a simple English word, yaar. Okay sir. माने you don't think before speaking or before conversation. What is surplus? We have done it. We have done it where, you know, here. You are out of your wits. What is this? Naming system. Profit and loss को क्या बोलते हैं हम लोग? What is this ज्योतिष को? The surplus. Surplus. Profit and loss को क्या बोलते हैं? Surplus या deficit? Surplus. But Profit और जो लिखते हो कॉपी में deficit एक शब्द नहीं पढ़ते हो, नालायक। सरप्लस का मीनिंग नहीं आता है। क्लास 12 में पढ़ रहे। होपलेस।
Got it? And it's written in the bracket, the meaning of surplus, excess of income over expenditure. When income is more than expenditure, that is a surplus. It's simple English. What are you doing? What are you eating? What are you thinking? Clear hai? Ansh, what are you doing? पढ़ाई कर रहे हो या दूसरा कुछ देख रहे हो? गुड. श्रीश बेटा समझ में आ रहा है? यस सर. ज्योतिष को 2 दिन तो के भुगते हो लो, नॉट अप टू द मार्क, स्टैंडर्ड के नीचे गिर जा रहे हो. चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है. लास्ट सम आज करते हैं, इलास्ट्रेशन 3. देखो ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है फ्रॉम दिस वन, बट इसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनाना है. इसमें क्या है? एडजस्टमेंट्स है. सर एडजस्टमेंट्स का क्या होगा? कोई बताओ, मेरे साथ बातचीत करो सब लोग. अनम्यूट करो, अनम्यूट योरसेल्व्स. सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ ऐड होगा या लेस होगा? सैलरी से लेस होगा. सर लेस होगा. बट एकदम घटिया, अपना दिमाग अपने आप को एक थप्पड़ मार दो. सैलरी आउटस्टैंडिंग है मतलब इस साल का सैलरी बाकी रह गया, तो ये लेस क्यों होगा भाई? इस साल का सैलरी ऐड होगा या लेस होगा? ऐड होगा. ऐड ऐड होगा. होगा. ऑफ कोर्स ऐड होगा. बोलो प्रेरक, मुंह खोल के बोलना पड़ेगा आंसर. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग क्या होगा? अबे ऐड ही होगा. सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर ऐड होता है तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ऐड ही होगा. क्या होगा? आप लोग सोचो. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपका बाकी रह गया, अब दिए नहीं, इसी साल का खर्चा है बट बाकी रख दिए, तो क्या होगा? ऐड या लेस? ऐड. जल्दी बोलो, मुंह खोलो. ऐड बोलने से नहीं. ऐड. हाँ, वेरी गुड. बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब बैंक इंटरेस्ट मेरा इनकम हो गया बट रिसीव नहीं किया, रिसीवेबल रह गया, तो ये भी क्या होगा? इनकम के साथ ऐड. ऐड. वॉइस. ज्योतिष को समझ में आ रहा है? हाँ, तबला बजा रहे हो? अच्छा. सब्सक्रिप्शंस एक्रूड मतलब सब्सक्रिप्शन एक्रू कर गया, राइज कर गया बट मिला नहीं, रिसीवेबल जैसा ही है, तो क्या होगा सब्सक्रिप्शन के साथ? ऐड. वेरी गुड. 50% ऑफ द एंट्रेंस कैपिटलाइज मतलब सुनो, एंट्रेंस फीस का जो इनकम है ना 500 रुपया, देखो यहाँ पे सबको देखो, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में 500 रुपया, इसका 50% यानी कि कितना? 250 क्या होगा? 250 कैपिटल इनकम और 250 रेवेन्यू इनकम. तो रेवेन्यू इनकम यानी कि 250 कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. क्लियर है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम. तो फर्नीचर जितना खरीदा गया है पेमेंट साइड में उसका 10% का डिप्रिसिएशन आएगा. क्लियर है? यस सर. क्लियर है? यस सर. नाउ ध्यान दो थोड़ा. अच्छा बोलो, सब्सक्रिप्शन कौन सा आएगा? 2013, 14 या 15? ये 2014 चल रहा है, 14 का बनाना पड़ेगा, मतलब 14-15 कौन सा आएगा? 10,000 आया ना? यस सर. डोनेशन पूरा आएगा, हॉल रेंट पूरा आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट वो ऐड होके आएगा, इंटरेस्ट ज्यादा आएगा क्योंकि 50% कैपिटलाइज. क्लियर है क्या ज्योतिष? यस सर. क्लियर है? ओके. यस सर. परचेज ऑफ फर्नीचर, इस पे डिप्रिसिएशन आएगा, फर्नीचर का खर्चा तो नहीं आएगा. सैलरी पूरा आएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा एडजस्टमेंट के साथ एडजस्ट होके, पोस्टेज एंड स्टेशनरी आएगा, परचेज ऑफ बुक्स ज्योतिष को बोलो आएगा या नहीं आएगा? आएगा. अपना सर को ना दीवार में ठोक दो. लास्ट सम में मैं बोला परचेज ऑफ बुक्स आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा. नो सर. एक अपने आप को खींच के एक थप्पड़ मारो ना. सो रहे हो नालायक. ठीक है. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आएगा या नहीं आएगा ज्योतिष को बोलो. देख क्या रहे हो? सुन के बोलो ना, सुन के समझ के बोलो. देखने का क्या है? व्हाट इज देयर टू सी? नहीं आएगा. नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा भाई?
आएगा भाई सर, कोई बता दो इसको। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आएगा आएगा या नहीं आएगा अंश एंड शीश? आएगा ऑफ कोर्स आएगा, सर, आएगा सर। खर्चा है। रेवेन्यू एंड कैपिटल खर्चे में क्या फर्क होता है पता नहीं है ज्योतिष को? इंटरनेट है, थोड़ा खोल के पढ़ो ना। परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स आएगा या नहीं आएगा ज्योतिष को बोलो। देखते क्या हो, देख क्या रहे हो? गवर्नमेंट पेपर खरीदे, गवर्नमेंट पेपर क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है, आएगा या नहीं आएगा? ये कैपिटल खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है? रेवेन्यू ये रेवेन्यू खर्चा है। इन्वेस्टमेंट मैं हर रोज खरीद रहा हूँ। कैपिटल सर कैपिटल नंबर का मतलब नालायक माइनस वाला लड़का हो, ठीक है? क्या हुआ ज्योतिष को? कैपिटल कैपिटल, ठीक है, ओके। मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोलो ज्योतिष को। ये देखना पड़ेगा, सुन के कुछ बोल नहीं पा रहे हो, रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो। आएगा ऑफ कोर्स आएगा, रेवेन्यू खर्चा बोलो ना, आएगा ठीक है? ओके, नाउ जल्दी से तुम लोग बनाओ, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ हाथ से जल्दी। अंश शीश जल्दी से देना, ज्योतिष को कॉन्फिडेंस लाओ अपने आप में और जल्दी से करो। मैं इतना मेहनत करा रहा हूं जाके तुम लोग जल्दी से ये सब सीख पाओ, क्रूशियल है ये। You have to do a lot of practice, my boys. क्या आएगा नहीं आएगा सोचो, सोच के लिखो। ज्योतिष को जो भी डाउट होगा मेरे को पूछो, डरो मत। I will not scold now. I was scolding because you are hopeless, worthless. Now you ask me, I'll answer, but you remain worthless.
हो गया तो मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे और मेरे को बोलना। सर भेज दिया। Sir, I've muted now.
गाइस मैं म्यूटेड था, तुम लोग बताया भी नहीं मेरे को, मतलब एकदम, मतलब तुम लोग एकदम लॉस्ट केस हो। देखो ये नीचे जो चीज है, अंश कैमरा ऑन करो। नीचे जो चीज है, मैं आंसर दिखाया था तुम लोग को, यही सारा आइटम्स है। देखो सैलरी 2000 ऐड 1500, तो टोटल 3500 सैलरी खर्चा है। समझ में आ रहा है सबको? मुंडी हिला दो। टेलीफोन एक्सपेंसेस 300, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 150, सब रेवेन्यू आइटम्स, रेवेन्यू खर्चा आ रहा है, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 1400, फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600, फिर डिप्रिसिएशन 375। और देखो इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन 10,400, डोनेशन 2500, बैंक इंटरेस्ट 450 प्लस आउटस्टैंडिंग 150। याद है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आइटम कहां से आया सर? कोई बता पाओगे? ये तुम लोग नहीं लिए प्रेरक एंड रजत, जल्दी से देखो। ये देखो 5% गवर्नमेंट पेपर्स तुम खरीदे 8000 देके 1/10/2014 को। 5% ऑन 8000 कितना होता है बेटा? 400। सारा साल का अगर 400 है तो फिर आधा साल का कितना होगा? 200। क्लियर है? 200 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम अलग से दिया नहीं तुमको, बुद्धि से लाना पड़ेगा। ये भी तो इनकम है मेरा, रेवेन्यू। क्लियर है कि नहीं? Yes, अरे sir. है कि नहीं? तो ये 200 yes. वो लोग लिया जो रजत एंड प्रेरक ने नहीं लिया। श्री ज्योतिष को, अंश तरुण को समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना? तो यही Yes. है, यही समय। और कुछ आइटम किसी का डाउट है? बोलो। हाँ डाउट है तो ये पूरा सॉल्व करके तुम लोग भेजोगे मेरे को एज अ होमवर्क। सुनो पूरा होमवर्क सुन लो। ये सम नंबर 3 के बाद ये डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ये भी पढ़ना थ्योरी। बैलेंस शीट छोड़ देना, बैलेंस शीट छोड़ के, बैलेंस शीट मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास, तुम लोग ये भी करना। इलास्ट्रेशन 4 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर करना, टफ होगा बट करना। इसमें बैलेंस शीट मत करना, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 4 एंड 3 तुम लोग देना, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू। इलास्ट्रेशन 4, 3 एंड 5 भी मैं कराया तुम लोग को, 5 जैसे ही सम कराया सब्सक्रिप्शन लेके, याद है? तो इलास्ट्रेशन 4, 5 होमवर्क लिखो। 4, सर 5 पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा ना। इलास्ट्रेशन 4, 5, 6, 7, ठीक है। 4, 5, 6, 7 मेरे को दिखाना। तो लिखो होमवर्क ट्यूसडे के लिए, होमवर्क फॉर ट्यूसडे, इलास्ट्रेशन 4, 5, 6, 7। किसी का कोई डाउट है तो पूछो। ज्योतिष को समझ में आया? सर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा ना। क्या? पीडीएफ जोर से बोलो बेटा, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा क्या। स्पीक आउट लाउड, स्पीक आउट लाउड। म्यूट हो, म्यूट, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। सर वो बोल रहे हैं कि पीडीएफ शेयर कर देना। पीडीएफ शेयर कर दीजिए। हाँ तो पीडीएफ कोई शेयर कर दो ना ग्रुप में। डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो सीबीएसई का? कौन ग्रुप में शेयर करेगा बोलो? प्रेरक कर दे ग्रुप में पीडीएफ शेयर, वेरी गुड, ठीक है। पीडीएफ शेयर कर दे, प्रेरक इज शेयरिंग द पीडीएफ एंड ऑल ऑफ यू हैव अ गुड संडे। मैं बिफोर लॉगिंग आउट 2 चीज कहूंगा। एक है ट्यूसडे हम लोग का एज यूजुअल 7:30 क्लास है। ट्यूसडे का क्लास में ये होमवर्क हो जाना चाहिए। शुरू से एक बार देख लेना ज्योतिष को, सब कुछ ध्यान से, और मैं पूछूंगा। दूसरा चीज है, आज इको का क्लास 6 बजे पक्का करना, बहुत बढ़िया रहे, फ्री का है, देख लो, इको के बारे में जानकारी तो ले लो। एंड तीसरा जो चीज है वो है, तुम लोगों का, जिन लोग का एडमिशन बाकी है क्विकली कर लेना, मेरे को बता देना अलग अलग से, और क्लासेस अभी मिस मत करना। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। एक बार रिवाइज करना आज तक, और 4, 5, 6, 7 करना। जिसका कोई डाउट है तो 1 सेकंड रुक जाओ, डाउट वाले रुक जाओ, बाकी लोग निकल सकते हो। थैंक